नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 2 महीने का वक्त होने जा रहा है और इस देश के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। भयानक ठंड और ख़राब मौसम और महामारी के बीच हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं। खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की उनकी मांग को लेकर लगातार वो धरने पर हैं। मसला लगातार बिगड़ता जा रहा है। भारत की सरकार से 10 राउंड की बातचीत के बाद वार्ता बेनतीजा साबित हुई है और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी कोई हल इसका निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार और किसानों के बीच का संवाद टूटा है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का एक सदस्य का पीछे हट जाना और आंदोलन का ज्वाइन कर लेना, यह सब बताता है कि स्थितियां ठीक नहीं है। 2 महीने से एक समस्या को निरंतर लगातार खींचा जा रहा है। कारण क्या है कि सरकार इस बात को लेकर जिद पर अड़ी हुई है कि वो खेती से जुड़े इन 3 कानूनों को लागू करके ही मानेगी। वाई सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। लेकिन मसला इस बात का है कि सरकार और किसान, जिनके 2 बीच बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच संवाद स्थापित होकर इस मसले का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। क्योंकि जब तक इस मामले का समाधान नहीं निकलेगा तब तक दिल्ली बॉर्डर यूं ही सीज रहेगा। हजारों और की तादाद में किसान भाई आ चुके हैं और अभी 26 जनवरी तक उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने वाली है। स्थितियां बिगड़ रही हैं। वक्त रहते इस मसले का समाधान क्यों नहीं खोजा जा रहा है, यह गंभीर चिंता की विषय बात है और यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि इस मसले का समाधान नहीं निकल रहा है? क्या सरकार जिद पर अड़ी है या किसान जिद पर अड़े हैं? समाधान क्या है इसका? किसी भी मसले का कोई एक अंत होता है। अंतहीन सिलसिला जब शुरू होता है तब स्थितियां बिगड़ती हैं, अराजक होती हैं, जो कि अब होती जा रही हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़कर भारत की हुकूमत इस मसले का समाधान क्यों नहीं खोज रही है और क्यों नहीं खोजा जाना चाहिए? और मुझे लगता है कि सरकार अगर पार्टी बन गई है इस पूरे प्रकरण पे, तो सिविल सोसाइटी का क्या रोल बनता है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिविल सोसाइटी का यह फर्ज बनता है कि वो आगे आए और इस मसले का समाधान सरकार और किसानों के बीच निकाले। प्रबुद्ध समाज को आगे आना पड़ेगा इस मामले के समाधान को निकालने के लिए, क्योंकि मसला दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं। 60 से ज्यादा किसान भाइयों की जान जा चुकी है और ये स्थितियां ठीक नहीं है। जो चले गए वो लौट कर नहीं आएंगे। जिनके घरों के लोगों की मृत्यु हुई है, उनके लिए कितना दुखों का पहाड़ टूटा है, हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोगों के घर बिखर रहे हैं, खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है। पंजाब और हरियाणा ये भारत के खाद्यान्न के सबसे बड़े 2 सेंटर हैं। अगर ये 2 सेंटर्स में समस्या आएगी तो आने वाले वक्त में भारत को खाद्यान्न के संकट से जूझना पड़ सकता है। कोई एक छोटी सी चूक पूरे देश के लिए खतरे का सबब बन सकती है, पूरे देश के लिए परेशानी का विषय बन सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले का समाधान खोजा जाना चाहिए। समाधान पुलिस से नहीं खोजा जा सकता, समाधान अर्धसैनिक बलों से नहीं खोजा जा सकता, समाधान दरोगा जी और पुलिस स्टेशन नहीं खोजेंगे। समाधान सरकार और किसानों के बीच निकलना है। उत्तर प्रदेश में आए दिन किसानों के ऊपर अत्याचार की खबरें आती हैं। कहीं उन्हें बागपत में रोका जाता है, कहीं सहारन में उनको रोका जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। आईपीएस नोडल अफसरों को जिले में भेजा गया है, वो दरोगाओं को गांव में भेजकर किसानों को चिन्हित कर रहे हैं, प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं ताकि वो आंदोलन का हिस्सा न बने। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का आचरण चुनी हुई सरकारों का उचित नहीं होता। सत्ता आती है, जाती है, पर यह देश रहेगा, एक किसान रहेगा। सब रुक सकता है, खेती नहीं रुक सकती। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहकर गए थे और यह हकीकत है। तो 2 महीने से अपना वक्त जाया कर रहे किसानों को खेतीबाड़ी के काम में वापस भेजने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की और हमारी सिविल सोसाइटी की है। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जब राजपथ पर झांकियां निकलेंगी, भारत के आंदोलनरत किसान भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और यह आंदोलन बड़े स्तर का है, कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। लाखों की तादाद में किसान भाई ट्रैक्टर के जरिए आउटर रिंग रोड
ORR पर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सड़कें भरी रहेंगी दिल्ली बॉर्डर के आसपास। तो क्या हमारी पुलिस ये संभालने के लिए तैयार है? क्या किसानों के ऊपर डंडा चलेगा? क्या किसानों के ऊपर लाठियां चलेंगी? क्या गणतंत्र दिवस पर दुनिया भर में क्या संदेश हम देना चाहते हैं? ये बहुत से मामले हैं, इनको सुलझाना ही पड़ेगा। और मैं लगातार पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, देर हो रही है, इसका समाधान निकालिए। किसी भी समाज में इतने लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन और आंदोलन समाज में विघटन लाते हैं, समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, और ये स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं, फिर सरकारों के नियंत्रण में नहीं रहेंगी। आज धरना प्रदर्शन है, कल को कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, खाद्यान्न संकट आ सकता है, एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश को परेशान कर सकती है। लिहाजा जिद छोड़िए और थोड़ा सा झुकना दोनों पक्षों को सीखना पड़ेगा, और इस मामले का समाधान निकालना ही होगा। अन्यथा कोई कारण नहीं है देश परेशानी में पड़े। ऑलरेडी भारत एक भारी मुसीबत भरी अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। काम धंधे छिन चुके हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था गहरे गोते लगा रही है गिरावट के, बैंक डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, अर्थ GDP माइनस में चल रहा है। और अगर कृषि की अर्थव्यवस्था जिसने कोरोना काल में भी पॉजिटिव ग्रोथ दी थी, अगर किसान इसी प्रकार से बैठे रहे बहनों भाइयों, यह सेक्टर भी माइनस में जाएगा। तब क्या होगा? आज आपको लग रहा होगा कि ये मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं, लेकिन ये आने वाले वक्त की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या होगा। हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? ऐसा देश चाहते हैं जहां हमारा किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना पे बैठा रहे, या ऐसा भारत चाहते हैं जहां हमारा किसान खेती करे, हमारे लिए अन्न उपजाए, अपने लिए उपजाए, अपना जीवन बेहतर करे? हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। लिहाजा सरकारों को आगे आकर इस मसले का समाधान खोजना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। डंडे के दम पर और दरोगा के बल पर किसी भी आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। कुछ बयान सुनिए। हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना है। हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए, आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। अगले आने वाले 1-2 दिन में दोबारा बैठक होगी, और उस बैठक में फिर वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे अपनी बात को कहा है, और कहा है हमने कि ये हमारा बड़ा पक्का फर्म डिसीजन है कि हमको 26 को रिंग रोड के ऊपर ही अपना परेड प्रैक्टिस का करना है। वो बार बार यही बात करें कि अब दिल्ली के बाहर कर लीजिए, लेकिन हमने कहा कि 4 जून से जब से ऑर्डिनेंस आए हैं उसके बाद ये लॉज बन गए, हमने जितने भी प्रोग्राम किए वो इम्प्लीमेंट किए, या एक बार भी हम पीछे नहीं हटे। ये 26 जनवरी का प्रोग्राम भी हम लागू करेंगे और दिल्ली के भीतर ही किसान परेड होगी। हम उनसे विनती करेंगे कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलेंगे, कोशिश करेंगे, किसी तरह से मिलने की कोशिश करेंगे, और हम उन्हें मनाएंगे। हमारे ही भाई बंधु हैं, बात करेंगे। हमें सारे किसानों के, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके विचार इकट्ठे करके एक रूप दे के उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे रखना। सरकार ऑर्डिनेंस से बिल आई, हाउस में बिल बने, उसी से ही ये खत्म होगा। जिस रास्ते से जो आया है उसी रास्ते से वो वापसी आएगा। तो जैसा कि मैं लगातार कहता आया हूं कि इस मसले के समाधान के लिए हमारी सिविल सोसाइटी को और प्रबुद्ध जनों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और किसान इस पूरे मामले में पार्टी बने, दोनों पक्ष अपने अपनी मुद्दों को लेकर अड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मुझे कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि समाधान के बजाय मामला और पेचीदा होता जा रहा है। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ OP सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विक्रम सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के, विनय पटेल आम आदमी पार्टी से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से, और राकेश टिकैत मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं धरना स्थल से, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं और प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो OP सिंह जी भाई, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूँ, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे ये
कि लगभग 2 महीने होने जा रहा है और अब तक इस गंभीर समस्या का, राष्ट्रीय समस्या का आपकी सरकार समाधान नहीं खोज पाई है। अगर मैं इसे नाकामी ना कहूं तो क्या कहूं? ब्रजेश जी, सवाल इस बात का है कि जो 55 दिन से धरना चल रहा है, पहले दिन से ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है और वो किसानों से लगातार वार्ता भी कर रही है, लगातार उपाय भी खोज रही है, लगातार जो है विकल्पों पर भी विचार कर रही है। और यही कारण है कि सरकार किसानों की मांगों पर यहाँ तो जिद ये पड़ी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाई सरकार के लोग तो कह रहे हैं कृषि मंत्री कि हम झुकने अरे एक बार हार जाओ किसानों से, जो अपने देश के किसानों से हारने में कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्त, हार जाइए, मैं तैयार हूं, मैं हारने को तैयार हूं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ हार और जीत का सवाल नहीं है, यहाँ हार और जीत का सवाल नहीं है। और किसान कोई दूसरा गैर नहीं है, वो अपने ही भाई बंधु हैं। हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, सारे किसान हैं। इसमें झुकने, हारने और मानने की बात नहीं है। बात यह है कि देखिए ब्रजेश जी, एक पहलू पर को नहीं देखना चाहिए, दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। आप संसद को मानेंगे नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, आप समिति को मानेंगे नहीं। और ये बताइए ब्रजेश जी, ये भारत देश का कौन सा नागरिक इस बात पर सहमति देगा कि 26 जनवरी जो हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, जो पूरी दुनिया को मैसेज देता है, उस दिन ये जिद करना, हट करना, धमकी देना कि हम 26 जनवरी को जहां झांकियां निकलती है, परेड निकलती है, पूरा भारत प्रसन्नता के साथ खुशी का इजहार करता है, आप वहां ट्रैक्टर चलाएंगे, आप वहां पर सड़कों पर जो है किसी को जाने नहीं देंगे। मतलब आप उन चीजों को भी हाईलाइट करिए। अगर मैं उन चीजों को एक तरफ करूं, मुझे आप बताओ कि 55 दिन में आप इस मामले का समाधान क्यों नहीं खोज पाए? अच्छा, समाधान न होता ब्रजेश जी तो आप ये बताइए कि 55 दिन में 11वें दौर की जो वार्ता हो रही है, अगर सकारात्मक ना होता तो ये किसान बार बार जो है क्यों बैठकों में जा रहे हैं? ये कौन सी वार्ता हो रही है? कौन सा ऐसा शिखर सम्मेलन हो रहा है? किस पर भरोसा? कौन सा भारत पाकिस्तान के बीच की वार्ता हो रही है द्विपक्षीय कि इसका समाधान ही नहीं निकल रहा है? कौन सी ऐसी वार्ता हो रही है? नहीं, आपस की वार्ता है। नहीं, आप ब्रजेश जी बताइए कि वार्ता के अलावा भी कोई रास्ता है? वार्ता के अलावा सुप्रीम कोर्ट रास्ता है, जिसको आपने पहले इनकार कर दिया। और आज तो किस पार्टी के नेताओं ने कहा कि स्वतंत्र न्यायालय चाहिए, मीडिया प्रतिबंधित है और न्यायालय स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब देश कहां जा रहा? नेता लोग अपनी नेतागिरी के लिए किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर भी टिप्पणी आपकी होनी चाहिए। राकेश टिकैत, आज देश के एक बड़े नेता ने यह बात कही है। बात है, राकेश टिकैत जी को लाया जाए स्क्रीन पे। न्यायालय को स्वतंत्र होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूरे आंदोलन का एक फेस हैं। टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि 26 जनवरी का आपका क्या कार्यक्रम है? 26 जनवरी का प्रोग्राम रहेगा क्या? 26 जनवरी देश में कोई दूसरा आदमी मना नहीं सकता? बैन हो गया क्या? तिरंगा झंडा लगेगा, ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा, दोनों चीज प्रतिबंधित नहीं है। 26 तारीख को मनाने का सबका अधिकार है। हम इन्होंने कहा कि परेड सबकी सम्मानीय है, हमने परेड छोड़ दी। हमने कहा कि हम आउटर रिंग रोड पर आ जाएंगे दिल्ली पे। देश का किसान भी चला के देख लगा एक बार, वहां को ट्रैक्टर परेड में शामिल हो जाएगा। तो अब आपका जो लाल किला से जनपद तक जाने की, राजपथ तक जो जाने की तैयारी थी, वो न होके आउटर रिंग रोड पे रहेंगे पक्का? वो छोड़ दी हमने। आउटर रिंग रोड पे कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पुलिस देखे, मतलब देखने का मतलब ये है कि ये आएंगे तो उनको पुलिस व्यवस्था करे उनको। और क्या बिल्कुल स्पष्ट चाहते हैं क्या ये? अगर वो इनका रूट लगेगा, ये लगेगा, भाई पुलिस प्रशासन है वहाँ का देख ले कि किसान आ रहा है और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, तिरंगे झंडे रहेंगे। ये तो दुनिया की बहुत ऐतिहासिक परेड होगी, हमें तो गर्व होना चाहिए। आपने 26 तारीख की तिथि क्यों चुनी? आप क्या सरकार को दबाव में लेने का मकसद है आपका? अच्छा, नहीं, उसमें सरकार दबाव में क्या मतलब उसका? 26 तारीख को तो देश आजाद हुआ,
हम उसका जश्न मना रहे हैं ना 26 तारीख को, तो जी गणतंत्र सभी दिवस मना रहे हैं उसको। जी गणतंत्र दिवस है, सभी मना रहे हैं उसको, तो सभी लोग उसको मनाएंगे। और देश को गर्व होना चाहिए भाई, कि जब देश का हरियाणा और किसान, उत्तर प्रदेश की क्योंकि पुलिस और ऐबदारी तो दिल्ली पुलिस तैयार नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों अपनी परेड निकालेंगे? ऐसा कैसे रोकेंगे? क्या वे नहीं मना रहे भाई? वे भी तो मना रहे हैं ना, तो सहयोग करना चाहिए। अब का इकट्ठा ही मना लेते हैं दोनों। पर इससे कानून हम तो व्यवस्था पुलिस को प्रभावित भी- हो हमने सकती तो है ना, पुलिस से भी कहा है, अशांति हो सकती है। नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं होगा। हम पूरा शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। जो पुलिस जैसे चाहेगी उसी हिसाब से हम चलते हैं बिल्कुल। और पुलिस और हम दोनों मिलकर सारे एक तो हैं। हमने तो बचपन में भी मनाई और तिरंगे झंडे के साथ अच्छा, में मनाई। बीजेपी वाले ओपी सिंह और जी हमने हैं तो ये कार्यक्रम कहा में, कि कह रहे भाई- हैं ना तो आप भारत की संसद की मानते हैं, न देश का कानून मानते हैं, और ना ही सुप्रीम अच्छा। कोर्ट को मानते हैं। ये हमने तो इनसे कहा भाई आप हमें 50,000 झंडे दे दो। ये झंडे दे नहीं रहे, 3 दिन से बका रहे बीजेपी वाले। हाँ, हम दोनों चीजों को मानते हैं, कानून को भी मानते हैं और कानून बनाने वालों को भी मानते हैं। लेकिन आपने गलत तरीके से कानून बनाए। जो 3 बिल लेकर आए ये गलत है। किसान इसको नहीं मान रहा तो भाई इनको चेंज कर दो। आप एमएसपी पे कानून बनाओ, उस पर कानून नहीं बनाओगे, व्यापारी किसान की लूट करेगा, आप उसके कानून बनाओगे कि लूट ले, अपना मकान बना ले, उसमें इकट्ठा कर और उसमें रख ले और उसकी चाबी लेके अपना बैठ जा कहीं। और फिर जो लोक भी होंगे ना, उनके लोक भी वहां से कंट्रोल से खुलेंगे। कोई अब चाबी नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक चाबी है। उसको नंबर बताएंगे कि आज ये नंबर है, कल ये नंबर है, उसमें अनाज बंद होगा। इनका बहुत बड़ा फार्मूला हो गया। सोना जो हमारी माताएं बहनें पहनती थी वो साल में 17 बार पहनती है। वो जो तीज त्योहार होता है, अनाज दिन में को 2 बार खाया जाता है। अगर कोई फास्ट रखता है तो करीब करीब 700 बार उसका यूज होता है साल भर में। 700 से 1000 बार एक आदमी यूज करता है। तो व्यापारी की नजर सोने से हट गई। अब उसने कहा कि ना व्यापार तो अनाज का करो अब, और अनाज को लोग करो तिजोरी में और चाबी रखो अपने घर पे और उसकी कीमतें बढ़ाओ, उस कीमत पे बेचो। जब फसल आएगी फिर कीमत डाउन करो, अपने गोदाम खोल दो, सस्ते में खरीद दो, पुराना माल फेंको, सस्ते में नया माल खरीद दो, फिर उसको करो, फिर कीमत करो। तो इससे बढ़िया तो व्यापार हो ही नहीं सकता। सरकार की सपोर्ट है, गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में। ये तो किसी और ने तो नहीं बनाए इस तरह के गोदाम देश में। तो इसका मतलब व्यापारी की पहुंच वहां तक थी। अब ये है कि ये अपना सरकार चलाए, ये किसानों के बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। 55 दिन से ये आपका हमारी आंदोलन डिमांड है। चल रहा है, टिकैत जी। और समाधान तो निकालो, हाँ जी। कुछ तो निकालो, ऐसी जिद क्यों? नहीं, समाधान तो सरकार निकाल लेगी। जब सरकार चाह लेगी आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार तो कह रही कि सरकार तो चलवा रही है हम तो आंदोलन। चाहते हैं कि समाधान निकले। हम तो 10-10 बार इनको इनवाइट कर चुके हैं, घंटों बात करते हैं इनसे। नहीं, इनवाइट से कोई रिश्तेदारी थोड़ा है, यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। और ना हम हराना किसी को जिताना चाहते। सरकार हमारा काम करते, सरकार ही जीत जाए, हम तो धन्यवाद देंगे सरकार का। आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी जाने को तैयार नहीं है, तो कैसे बात बनेगी फिर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो हम गए ही नहीं। और ये तय हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट वाला तो मैसेज वो चला गया ना, ये तय हो गया। सरकार ने ये मान लिया जब पहली मीटिंग में गए कि इसका समाधान सरकार और किसान ही बैठ के निकाल लेंगे। ये तय हो गया। अब तो कब तक ये दिल्ली सुप्रीम घेर कर कोर्ट बैठे में रहोगे? कौन भाई लोग लोग हैं? परेशान हो रहे हैं, आने जाने की कठिनाई है, सप्लाई लाइन बाधित नहीं, हो रही है, कब तक घेरे रहोगे? ना, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सब हमने रास्ते दे रखे, काम चल रहा ठीक। तो कब तक बैठे रहोगे? ये तो जब तक सरकार गिरवाएगी, जब तक। इसका अंत क्या होगा, कब तक रहेगा, इसका कुछ नहीं पता। बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। जो और बिल लेकर आ रहे हैं, पेस्टिसाइड बिल है, सीड बिल है, इन पे कहोगे इनको नहीं लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे। अगर कुछ जाना भी है तो बात आप उसमें करो। आपको लगता है कि 55 दिन हो गए, मामले का समाधान नहीं निकल रहा, तो आगे निकलेगा? आपको लगता है ऐसा? उम्मीद है क्या आपको? हाँ, लिख लगा इसमें अप्रैल मई तक जाएगा ये आंदोलन। अभी तो
अभी तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं हुआ। तो आप लोग ऐसे बैठे रहोगे तो फसल उसल का काम कैसे होगा, अनाज का उत्पादन कैसे होगा? आप सोचो, वो हो जाएगा। परेशानी की बात है। देखो हम नहीं देश को भूख से नहीं मरने देंगे। अभी एग्रीकल्चर हड़ताल नहीं हुई देश में, ठीक है। अभी तो हम खेती कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट वाइज खेती कर रहे हैं। हम तो पाली में काम करने वाले लोग हैं। आधे लोग यहाँ पे हैं, उनकी खेती गांव में है, वे आ जा, हम चले जा, वे चले जा तो हम आ जा, ऐसे चल रहा है काम। अच्छा, ये ओपीसी अभी कह रहे थे कि आप लोग विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं। अच्छा, कहाँ है विपक्ष? देश में होता तो किसान की हालात ही नहीं होती। विपक्ष को तो चाट के पूरे को ये कैसे है जी, कैसे विपक्ष तो है ही नहीं देश में। अगर विपक्ष होता तो किसानों को थोड़ा बैठना पड़ता भाई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष मजबूत था ना, बीजेपी। बहुत ऊंची तो बात कोई कह गए आप, बिल राकेश जाते थे तो हंगामा करते थे। ओके, फार्मर डीजीपी विक्रम सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पे क्या कुछ चल रहा है पिछले 55 दिनों से। स्थितियां ठीक नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी और प्रबुद्धजनों और आप सब लोगों को आगे आकर इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। किसानों की जगह दिल्ली बॉर्डर पर धरना देने की नहीं है, उनका स्थान खेतों में है, घरों में है। और जिस प्रकार से वो परेशान है और आंदोलनरत हैं, ये चिंता का विषय है और इसे राष्ट्रीय चिंता से जोड़ा जाना चाहिए। ब्रजेश जी, अपने प्रारंभिक संबोधन में आपने बहुत सारगर्भित टिप्पणी की है और उसमें पूरी बातों का समावेश किया है। ये स्थिति इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक हो नहीं सकती है। हम एक तरफ अपने किसान भाइयों को अन्नदाता कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम समाधान की तरफ कोई सार्थक प्रयास भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सार्थक प्रयास का, मैं टिकैत परिवार से किसान आंदोलन से भली भांति परिचित हूं। खूब बल प्रयोग किया है, लेकिन मेरे बड़े भाई श्रद्धेय स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने 250 पीएसी बल के साथ हमको घर पे बुलाया और पूरे पुलिस बल के साथ हमको पराठे, हलवा और दूध राकेश टिकैत साहब ने पूरी मंडली को खिला करके तृप्त करके रवाना किया। बड़े प्रेम और सौहार्द से हम लोगों की बात, मतभेद भी खूब होते थे। बस एक मेरा परामर्श होगा, किसान के स्वाभिमान पे चोट न करें। एक बार उनकी बात को गंभीरता पूर्वक सुन लें। किसान को आप लूट सकते हैं प्रेम से। आपने सही कहा, दरोगा, पुलिस, लाठी, पैरामिलिट्री इसका कोई समाधान नहीं है और न समाधान हो सकता है। जो हमारे पूजनीय अन्नदाता हैं, आपने सही कहा, सिविल सोसाइटी को आगे आकर के राष्ट्रहित में जो करना है। और पुलिस है कौन? पैरामिलिट्री क्या है? एक भाई पैरामिलिट्री में है, एक भाई किसान है, एक भाई आंदोलन पे बैठा है, दूसरा भाई ड्यूटी दे रहा है। कोई एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन क्या अब हमारी इतनी अपरिपक्वता हो गई है कि हम इसको समाधान की तरफ नहीं जा सकते हैं? राकेश टिकैत साहब ने कितने आंदोलन किए, कितने हमारे मतभेद रहे, अंततो गत्वा हमारे श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने घर पे बुला करके दोनों भाइयों को गले मिलवाया, सब कुछ किया। और आज हम लोग क्या सगे भाइयों में प्रेम होगा जो हम लोगों में आपस में है? और हम लोग का प्रेम आज भी वैसे ही है। पर इस बार क्यों नहीं समाधान निकल रहा है? ये देखिए, जब राजनीति बहुत आगे आ जाती है और हठ धर्मिता आ जाती है तो वो सामने नहीं आता। ब्रजेश जी, आपने देखा होगा, हठ धर्मिता किसी को भी कभी शोभा नहीं देती है। और हम ये उम्मीद करते हैं, जब जिसको अन्नदाता कह रहे हैं उसकी बात को एक बार गंभीरता पूर्वक सुन लें, एक दफा उसकी बात को कर लें। लेकिन और उसको जो सम्मान उसके लिए आवश्यक है वो उसको सम्मान हम लोग दे दें। और एक बार उनकी बातों का समाधान, अगर हम ये भी कह दें, अगर एक बार सम्मान पूर्वक उसकी बात कर लें, ये सब बातें मान लेंगे सरकार की, अगर उसको कहने का तरीका, उसको कहने का टोन और उसको कहने की। विक्रम सिंह जी, क्या ये ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और आईपीएस नोडल ऑफिसर जिलों में जा रहे हैं, किसान चिन्हित किए जा रहे हैं कि कौन दिल्ली जा सकता है, कौन किसान यूनियन से संबंधित है, उनके यहाँ दरोगा और सिपाही भेज के डराया जा रहा है? क्या पुलिस का ये काम है? नहीं, पुलिस का ये बिल्कुल काम नहीं है। अगर केवल अभिसूचना संकलन के लिए है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चिन्हित करेंगे तो आप हम भी चिन्हित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई घर ढूंढना मुश्किल होगा जिसके का एक न एक सदस्य किसान आंदोलन से सीधे या इनडायरेक्टली जुड़ा ना हो। ये चीज चिन्हित करने की बात ही नहीं है। आप अगर घर से निकलते हैं, आप 10 लोगों से पूछ लीजिए, आप मालूम पड़ जाएगा शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि सहानुभूति किसान आंदोलन के साथ नहीं रखता होगा। तो आप ये मानते हैं कि हैंडलिंग गलत है इस आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से? मैं इस हैंडलिंग को मैं अपरिपक्व मानता हूं, गलत नहीं, अपरिपक्व मानता हूं। अगर जरा सा भी परिपक्वता होती तो हम पहले दिन से गंभीरता पूर्वक लेकर के और इनके साथ हम एक ऐसा व्यवहार, सद्भाव और सौहार्द का करते कि ये हमारा विरोध कर ही नहीं सकते थे। और हमारा विरोध फिर हुआ भी नहीं आज तक। आप एक दफा प्रेम से
घर से बाहर तो निकले, गले से तो लगा लें, उसके बाद देखें कैसे समाधान आता है। दुर्भाग्य से मुझे याद है कि आप लोगों के समय महेंद्र सिंह टिकैत जी की गिरफ्तारी के वक्त कितनी परेशानियां आई थी। परेशानियां आई थी, उसके बाद प्रेम और बढ़ा। उसके बाद स्वर्गीय श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने ही समाधान दिया, राकेश टिकैत जी ने समाधान दिया। उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी थी जी, सिर्फ दिया था। और इन्होंने समाधान जो दिया हमें, तो इन्होंने दिया, उसका समाधान मैंने नहीं दिया था, उसका समाधान केवल राकेश टिकैत जी ने और श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने दिया था जी। ऑलराइट, मेरे साथ मनोज काका मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई मनोज जी, मैं जानना चाहता हूं कि 55 दिन हो गए, इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है और क्या तरीका निकाला जाए? भाई मैं तो कहता हूं कि राजनीति से अलग हटके एक सिविल सोसाइटी, प्रबुद्धजन भी आगे आए, सरकार को भी समझाएं और किसानों को समझाएं। इस मसले का समाधान बेहद आवश्यक हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं और ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बहुत बाजारीकरण करते हैं और सुंदरकांड की एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जब इनके में अब सुमति नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है साहब। जब चुना हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यक्ति चुना जाता है लोकतांत्रिक परंपराओं से, और वो जब तानाशाह हो जाए और उसकी पुलिस जब किसानों को सुनने के बजाय उनसे ये कहे कि तुम्हारा छज्जा खिंचवा दूंगा। ये वीडियो बहुत सर्कुलेट हुई थी। जो किसान आज 55 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे अन्नदाता पालनहार, और जिसमें कम से कम 70 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। और जो ये जिद क्यों कि हम ये कानून लागू करेंगे, कारण क्या लगता है आपको? कारण ये लगता है, देखिए, जो सीधा सीधा ये जो 3 कानून आया है, फसल के सरलीकरण संवर्धन का, फार्मिंग एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम को जो इन्होंने खत्म कर दिया, ये तीनों कानून का अगर आप अध्ययन करेंगे साहब, तो सीधा सीधा ये तीनों कानून किसान के संवर्धन हेतु नहीं है, बल्कि इस हेतु है, जैसा कि टिकैत साहब बता रहे थे, कि किसान की खेती पर और किसान के उपजाए हुए अन्न पर जब उद्योगपति और बड़े लोग अपना हाथ डालें और उससे अपना व्यापार करें, तो किसान उसका विरोध न कर पाए। ये इसलिए बना, इसका नाम तो फार्मिंग एक्ट है, लेकिन सच मायने में ये उद्योगपतियों आपको लगता है कि 10 राउंड की बात के बाद अब कोई समाधान निकलेगा? संभावना प्रतीत होती है ऐसी? देखिए, समाधान तो अगर संवाद प्रबल हो तो कभी भी निकल सकता है, और समाधान उसका एक है, सीधा है, बहुत साधारण है कि हमारे किसान के जितने सारे संगठन है, सभी ने कहा कि आप तीनों कानून को वापस ले लो। तो जो सरकार कानून बनाई है, जिसके लिए आपने जिसके लिए दवा बनाई है, उसी ने अगर कहा कि ये काम नहीं कर रही, हमारे लिए जहर है, तो साहब आप वापस ले लो। ओके, विनय पटेल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय जी, आपको क्या लगता है कि कारण क्या है कि हम इतनी परेशानियों के बावजूद इस मसले का समाधान नहीं निकल रहा है? दिल्ली में आपकी भी राज्य सरकार है, आपको भी कुछ सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि आपकी पार्टी के नेता अक्सर इस तरह का बयान देते हैं कि आंदोलन और गति पकड़े। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ब्रजेश जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के सबसे बड़े पंचायत में लोकसभा में लगभग 122 सांसद और राज्यसभा में लगभग 50 सांसद। इस देश की संसद में 200 ऐसे सांसद बैठते हैं जो अपना व्यवसाय खेती लिखते हैं कि मैं एग्रीकल्चर करता हूं, खेती करता हूं, कृषि करता हूं। उसके बावजूद इस देश का अन्नदाता 65 से 70 दिनों से इस देश में खुले आसमान के नीचे अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहा है। और ये सरकार क्या कर रही है? इस देश का अन्नदाता यही तो मांग कर रहा है। जब आप 65 दिन से समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऐसे में सर इस देश का किसान कह रहा है कि मैं 26 जनवरी को अपने ट्रैक्टर में तिरंगा लगाकर दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस मनाने जाऊंगा। इसमें सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, ये कानून आया, इस कानून में सरकार अपना पक्ष रख रही है, किसान अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन आपने देखा, जहां आने वाले 26 जनवरी को इस देश के प्रधानमंत्री जी को लाल किले से खड़े होकर जिन 60 किसानों ने शहादत दी है उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, उस पर दिमाग लगाने के बजाय ये सरकार इस बात पे दिमाग लगा रही है कि किसान को हम तो थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाएं। केजरीवाल जी जाएं, भारत के प्रधानमंत्री जी से मिले, राष्ट्रपति से मिले, थोड़ा प्रयास करें, किसानों के बीच जाएं। मैं तो कहता हूं मध्यस्थता केजरीवाल कर ले, उन्हीं का स्टेट घिरा हुआ है, बॉर्डर उन्हीं का सीज है। सर, छोड़िए कुछ मामलों में राजनीति, समाधान निकालिए। जब से किसान आंदोलन चल रहा है, आपने भी अपने चैनल पे कई बार इस चीज को दिखाया, और अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह जी उस दिन से लेके इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के हक में खड़ी है, लेकिन जो सरकार 1 लाख किसानों की बात नहीं मान रही है, ये भी सवाल उठता है क्या हो अरविंद केजरीवाल जी के कहने से मेरे साथ मानेगी? कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 55 दिन बाद भी हम समाधान की बजाय, मैं देख रहा हूं कि ये मसला और पेचीदा होता जा रहा है। बातचीत जिस तरह से हो रही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है सिर्फ बात करने के लिए बात हो रही है, समाधान की तरफ कोई ठोस पहल नहीं हो रही। देखिए ब्रजेश जी, आपने जो शुरुआत में बात कही है, मैं विक्रम जी की बात से एकदम सहमत हूं। विक्रम सिंह जी ने जो बात कहा है उससे मैं अपने को 100% जोड़ता हूं। सरकार चाहती नहीं है कि समाधान निकले, वो हर तरह से उद्योगपतियों का भला करना चाहती है और उसके लिए वो एडमेंट है कि चाहे जितना भी नुकसान हमें झेलना पड़े हम झेलेंगे, लेकिन हम किसान की बात नहीं मानने वाले हैं। आपको याद होगा कि एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्रेस के संबंधित कानून लाए थे, कानून बन भी गया था, लेकिन जब विरोध हुआ तो सरकार ने कानून वापस ले लिया। इसमें कौन सी बेइज्जती की बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसान अन्नदाता है, इतने दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं, वरना हम दूसरे देश से राशन मंगा के खाते थे, अनाज मंगा के खाते थे, और आज स्थिति ये हो गई कि हम दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं अनाज, और उसके बाद हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है, जो उनकी समस्या है उसको नहीं सुना जा रहा है। और जब कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी किसान पे इस तरह से अटैक करती है जैसे लगता है किसी दुश्मन पे अटैक कर रही हो। अरे भाई, अगर वो 26 तारीख को बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को आप ट्रिगर कर रहे हो, इस आंदोलन को आप उकसा रहे हो, बीजेपी को ऐसा लगता है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि बार बार वो ये कहते हैं, वो किसान से नहीं लड़ते हैं, वो कांग्रेस से लड़ने लगते हैं और कांग्रेस की कमी बताने लगते हैं और गिनाने लगते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अरे भाई, इस समय आप किसान की समस्या का समाधान कीजिए। आपने हमको जो कुछ करना है वो बाद में हमसे करिएगा। अच्छा, आपको लगता है कि किसान कम कांग्रेस की समस्या का समाधान ज्यादा करते हैं? ये कांग्रेस से ही लड़ते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं। ये कांग्रेस से लड़ने लगते हैं और खाली ये तो आपके यहाँ गनीमत है कि आप इस तरह से डिबेट कराते हैं कि लड़ाई नहीं हो पाती है, वरना हर चैनल में सिर्फ ये कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई हो जाती है। नहीं, मैं वो होने नहीं देता। तो इसको थोड़ा सा बहुत अनुशासित की जरूरत है जी। और इस डिबेट में मैंने एक फार्मर डीजीपी भी बिठाया है, एक फार्मर डीजीपी भी बिठा रखा है ताकि आप लोग थोड़ा डरें। नहीं ब्रजेश जी, 11 बजे के बाद वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं, तब तक इनका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और वो आउटर रिंग रोड पे है। इनके यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, नहीं इनका कोई वाहन वहां तक जाएगा, तो इनको किस चीज की आपत्ति है? राइट, आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 55 दिन पहले भी हम लोग इसी विषय पर डिबेट कर रहे थे और आज भी उसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं, समाधान तो कुछ नहीं निकल रहा। राकेश टिकैत अभी भी वहीं बैठे हैं, उसी जगह से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समाधान क्या है इसका? देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि गरीब किसान की खेती से उसको क्या, वो अपनी सियासत में मशगूल है, आएगा कुछ बरस बाद, अभी चुनाव बहुत दूर है। तो देश में किसान आंदोलन 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन जिनको चिंता करनी चाहिए थी उनको चिंता नहीं है। बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाती है कि ये उकसाते हैं, ये रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी इस देश में ये चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए और सारी सीटें बीजेपी के पास आ जाए और वो जो फैसला करे कोई उस पर उंगली ना उठावे। यही बीजेपी चाहती है और ओपी सिंह का शायद इसी और इशारा भी था। लेकिन जिनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा है, उनको दूसरों के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं और न वो अपना अवगुण देख पा रहे हैं। लेकिन इस बात का इतिहास गवाह है ब्रजेश जी कि ये जो अकड़ है, अभिमान है, अहंकार है, ये एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज जब जनता के पास नहीं रह जाता तो इसका इलाज कुदरत और समय दोनों मिलकर करते हैं और होगा। ये अहंकार। बीरेन जी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ओपी सिंह जी। हाँ बीरेन जी, कंटिन्यू। नहीं, देखिए, जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में थी तो ये गन्ना का मूल्य कहती थी 425 रुपया कुंतल कर दो,
4 साल हो गए योगी सरकार को सत्ता में आए, एक पैसा गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया। 305 रुपया कुंटल सबसे ज्यादा दाम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के टाइम में था, तब से आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया गन्ने का मूल्य। बीजेपी की सरकार अब यूपी और केंद्र में है, ये दोनों जगह है, क्यों नहीं बढ़ा देते? ये अब कर दें, इनको कौन रोक रहा है? 425 रुपया कुंतल कर दो। बहुत आंदोलन करते थे बीजेपी वाले। बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। लखनऊ में 7 रुपया यूनिट तक बिजली का रेट देना पड़ता है और नोएडा में 10 रुपया यूनिट तक। केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो इनको दर्द बहुत हो रहा है कहीं यहां भी लागू ना हो जाए। ये कहां राहत देंगे जनता को? क्या एकदम निचोड़ डालेंगे उत्तर प्रदेश को, तब मानेंगे? आज हमारे राकेश टिकैत जी बैठे हैं। जिस प्रदेश में कृषि मंत्री का बेटा 7.5 लाख रुपए की किसानों के हक की सब्सिडी खा जाता हो, उस प्रदेश में किसान सड़क पर तो ही बैठेगा, उसका जीवन बेहाल होगा और कहां जाएगा? ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण मैं दे रहा हूं। सब्सिडी का पैसा खा गया, सब्सिडी का पैसा खा गया, ट्रैक्टर से लेके हो तमाम हैरो, कल्टीवेटर, तमाम चीज का। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, कुशीनगर में उनके बेटे के नाम पर। अब बाद में वो कहते हैं किसान है। देखिए, कोई भी सत्ता अगर स्वतंत्र है तो वो जनता का दुख दर्द समझेगी, और अगर किसी आका के दबाव में है तो वो आका की बात पहले मानेगी, जनता का और किसान का दुख दर्द बाद में देखेगी। लेकिन ये हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। राकेश टिकैत जैसे आंदोलनकर्ता नहीं देखे शायद सरकार ने। आज इस देश के हर परिवार को, हर किसान को इस बात का गर्व और अभिमान है कि उनका नेता राकेश टिकैत है। नहीं, हर बार पटा लेते थे ये लोग, जैसे विक्रम सिंह जी वगैरह थे तो ये लोग जाते थे पटा लेते थे। इस बार ये पट नहीं रहे हैं, समस्या ये है। असल में अहंकार से और पैसों की लालच से किसी को खरीदा नहीं जा सकता, उसका नाम राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत ने यह साबित किया है कि देश के किसान का असली दुख दर्द वो झेलने के लिए तैयार हैं। जाड़े की शुरुआत से यह आंदोलन चला था, अब जाड़ा समाप्ति की ओर है। ठिठुरन भरी रातों में, अरे अभी राकेश टिकैत ने जेल नहीं देखा है ना? राकेश टिकैत ने बहुत जेल देखी है। ये बीजेपी के लोग जो बैठे हैं, ये भी सब किसानों के बेटे हैं, किसान परिवार से आते हैं जी। इनके यहाँ भी अभी वो कह भी रहे थे ये बात कि एक बेटा डीजीपी साहब की, एक बेटा फौज में, एक बेटा किसान है, एक सड़क पे बैठा है, एक ड्यूटी कर रहा है। तो दोनों उंगलियां अपनी हैं। इस देश के किसान को तरक्की के नाम पर सरकार क्या देना चाहती है जब वो खुद लेना नहीं चाहता? जी देखिए, हम लोग तो किसान के घर में पैदा हुए हैं। बीजेपी के नेता कहा जाने की कई रुपया आटा के पिसाई लागत है। इनसे पूछिए, ये कभी मेढ़े जाते हैं, कभी खेत में पानी लगाते हैं, कभी रात में नहर पे पानी सींचते हैं, लाइन लगाना पड़ता है। इनका तो पर्ची भी आजकल गन्ना धान तौल दिया जा रहा है, सत्ता में है। डीजल पेट्रोल पर इनसे बात न करो, महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, जैसा लगता है जैसे बीजेपी वालों को फ्री मिल रहा है। भ्रष्टाचार इनके अधिकारी लूट खसोट करें, उस पर इनको कुछ कहिए नहीं। पिक्चर बनाने वालों पे FIR हो रही है, कौन आएगा उत्तर प्रदेश में पिक्चर बनाने? हैं? फिल्म सिटी तो बन रही है ना? फिल्म सिटी अच्छा 2-3 दिन बन रही थी, उसके बाद से फिर पता नहीं वो फिल्म सिटी कहाँ चली गई। अब 2-3 दिन तो हेडलाइन में दिखी, उसके बाद हमें लगता है वो फाइल बंद हो गई है। जी कंक्लूड करें वीरेन जी। देखिए, एक साहित्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है जी, और आज मैं राकेश टिकैत और उनके साथियों किसानों की हिम्मत की दाद देता हूं, और उसके लिए पढ़ूंगा कि चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आसियां गम नहीं है, और जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह का रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे। ओपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब किसानों को ये खेती से जुड़े तीनों कानून मंजूर नहीं हैं तो आप इसको जबरदस्ती लागू क्यों करना चाहते हैं? जो किसानों को मंजूर नहीं है तो आप उसे लागू करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पूरा देश ये भी जानना चाहता है राकेश टिकैत जी से, जो किसान नेता के रूप में हमारे आदरणीय टिकैत जी बैठे हुए हैं, कि जब देश का कृषि मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री ये 10वें राउंड तक की वार्ता कर चुके हैं, राकेश टिकैत जी हर बार मीटिंग में जाते हैं, और जब इनसे ये पूछा जाता है और देश भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आप ये बताइए कि जो 3 कानून है इसके किस प्रावधान में आपको परेशानी है, आज तक नहीं बता पाए। 10 राउंड की वार्ता हो गई, आज तक नहीं बता पाए कि हमको इस 3 कानून के किस प्रावधान में। अच्छा चलिए, सरकार की बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तीनों कानून को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया, फिर क्यों नहीं मानना है? जब सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी जिसको केंद्र सरकार भी कह रही थी, आप नहीं मानते। आपका केवल एक रुख है कि तीनों कानून वापस करो, जबकि प्रारंभिक दौर में जो वार्ता हुई उसमें कमियां और खामियां बताए थे कि हमें इन चीजों से हमें परेशानी है, इसको वापस किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर धमकी देने वाले राकेश टिकैत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, सबसे ज्यादा अगर धमकी देने वाले हैं तो राकेश टिकैत जी हैं। एक तरफ कहते हैं कि 26 जनवरी को बाहर के लाइन से अगर ट्रैक्टर जाता है, राकेश टिकैत जी आप बताइए, इस देश के अंदर 26 जनवरी से बड़ा गणतंत्र दिवस का त्योहार इस भारत देश के लिए कोई है? भारत के नागरिकों के लिए है। आप ये क्यों नहीं अपना ट्रैक्टर का जुलूस जो है 25 जनवरी को निकालते हैं? क्यों नहीं 27 जनवरी को निकालते हैं? क्यों आप बैठते हैं तो आप बच्चों और महिलाओं को आगे करते हैं? क्यों आप हाईवे जाम करते हैं? क्यों आप दिल्ली को बंधक बनाते हैं? क्यों आप किसानों को आपकी अब एक बात का जवाब मैं राकेश टिकैत से लेता हूं। ओपी सिंह जी, आप तसल्ली से उनका जवाब सुनिए। राकेश टिकैत जी, इन्होंने 6 सवाल आपसे किए हैं और एक धमकी और भी देते हैं राकेश टिकैत जी। क्या देते हैं? ये कहते हैं टिकैत जी कि अगर पुलिस ने रोका तो 10,000 किसान अपनी जानें दे देंगे। अरे टिकैत साहब, जान लेने की बात नहीं, जान देने की बात न करिए। थैंक यू ओपी सिंह जी। अब आपने 6 सवाल कर दिए हैं और उन 6 सवालों का जवाब राकेश टिकैत देंगे। यस राकेश टिकैत जी, गो अहेड, बोलिए राकेश टिकैत जी। देखो, हमारा ये है कि 26 जनवरी का पर्व है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ना वो है, वो तो शांति का एक प्रतीक है। और हम ये चाहते हैं कि 26 तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक परेड निकले। ये तो गर्व होना चाहिए। अगर आप और सरकार कहे कि भाई इतने ट्रैक्टर आओ, करीब 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर आएंगे, तो गर्व नहीं होना चाहिए कि किसान ट्रैक्टर लेकर निकला गए तो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। हम इनसे झंडे मांग रहे, झंडे दे नहीं रहे, तो क्या अगर 27 तारीख को निकाल तो झंडे दोगे? आप 23 तारीख को निकाल तो झंडे दोगे? आप झंडे देने की बात करते नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी कमजोरी मत दिखाओ। आप एक तो झंडे दो पहले और फिर सलाह कर लेंगे उसकी सारी चीज। और हमने तो आउटर रिंग रोड पे काट रहे हैं, हम उसको कहीं अलग थोड़ा निकाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बात बात पे धमकी देने लगते हैं, ये कट डालूंगा, वो कट डालूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। क्यों देंगे भाई धमकी? अपनी सरकारों को धमकी थोड़ा देते हैं। हम तो प्यार से बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत चल रही, अभी उन्होंने आउटर रिंग रोड पे वहां तक नहीं, यहाँ से जो उत्तर प्रदेश से जाएंगे उन्होंने कहा कि आप अक्षरधाम तक आप जा सकते हो। हमने कहा कि नहीं, सारे बॉर्डरों को आप अक्षरधाम से, और फिर उसकी जो दूरी रहती है वो 3 किलोमीटर की है, 2.5 किलोमीटर, भाई आप वहां तक भी जाने दो। और हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहरी रिंग रोड पर होकर और चले आएंगे। और आपको तो इससे आप संदेश क्या देना चाहते हो? ऐसा करके आप संदेश क्या देना चाहते हो? 26 संदेश हम तो 26 जनवरी मनाना चाहते हैं। इन्होंने हमको खालिस्तानी कहा, इन्होंने हमको पाकिस्तानी कहा, इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए। हम अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं है। किसान, ये किसान हिंदुस्तान का है, तिरंगे में विश्वास रखता है। ओके, यानी विक्रम सिंह की बात सही है, आपके स्वाभिमान को चोट लगी है।
बिल्कुल। और देखो दूसरी चीज और मैं बताऊं, विक्रम सिंह जी के साथ में ये बहुत सीनियर अधिकारी रहे और बहुत पारिवारिक इस इनका मुद्दे को न संबंध रहा है घुमाइए। टिकैत साहब से। बीजेपी के किसी नेता ने नहीं खालिस्तान का कहा, लेकिन खालिस्तान के नारे जरूर लगाए गए। किसने कहा? किसानों ने नहीं लगाया है, लेकिन अच्छा, यही तो असामाजिक छेड़खानी तत्वों कर- ने अच्छा। खालिस्तान का नारा लगाया है और इसी चैनल ने दिखाया है। अच्छा हाँ, अब सुन तो लो। अच्छा, उसीलिए तो आ रहे हैं कि झंडा लेके हैं भाई। सारे सरदार जितने होंगे वे होंगे, आप क्यों उनको नाराज कर रहे हो? जब वे गुरुद्वारे में रोटी देते थे, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख लोगों को रोज खाना खिलाते थे, उस दिन वे बहुत बढ़िया थे। आज वे खराब हो गए। वे सब साथ में हैं, देश का किसान है, आपको सम्मान करना चाहिए। और जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात थी कि किसानों के स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचाओगे तो किसान पलट करता है। अरे वो पलट को आप नहीं झेल पाओगे कोई भी। आप उसको, वो अपनी जमीन जायदाद घर बार सब छोड़ के यहाँ पर आ गया, आप उसको पुलिस भेजो, आप उनको नोटिस भेजो, आप उसको कुछ भी भेजो, वो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा। आप प्यार से बात करो। 3 कानून ही तो मांग लिए थे, कोई गद्दी छोड़ने की बात थोड़ा मांग ली भाई। यही तो कहा कि 3 कानून छोड़ दो, ये थोड़ा कह दिया कि आप गद्दी छोड़ दो। आप करो, राज करो, सब लोगों ने आपको वोट दिया है। ऐसा नहीं कि आप बगैर वोट के बन गए हो। वे लोग यहाँ पे सब शामिल है कि जिन्होंने वोट दिया है, वही आपसे कह रहे हैं फिर बना लेंगे दूसरा नया कानून। अरे आप तो, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, विक्रम सिंह जी वहाँ पे डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, और 23,000 पुलिस लगाई थी इन्होंने सिसोली गांव के ऊपर, और फिर भी एक बातचीत से रास्ता निकला वहाँ पे। और फिर 2.5 साल मायावती जी को जो चीज कहा वहां के मुख्यमंत्री को, उसने वो काम करा पूरा। गन्ने का रेट 40-40 रुपए, उन्हें बुझ जाके क्या करना, कोई आंदोलन नहीं, 40 रुपए बढ़ा दो, उन्हें 40 बढ़ा दिया। अगली बार उन्हें फिर बुझ जाके क्या करे, 40 फिर बढ़ा दो, फिर बढ़ा दिए। उनने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वो चल रहा है कि जो टीचर है हमारे, उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे। हमने एक पॉलिसी बताई, वहां पे ये अधिकारी हमारे साथ में थे, और सिर्फ 22 मिनट में पॉलिसी बनाकर तैयार कर दी। हमने पॉलिसी बताई, उन्होंने अधिकारी ने तैयार करे, मुख्यमंत्री से अप्रूवल ली और उस पर काम करा। जब अखिलेश यादव की सरकार आई, 27,000 पोस्टिंग हुई। मायावती के टाइम पे पॉलिसी बनी टीचरों की, और जो पूर्वांचल के टीचर थे इधर उधर होना थे वे हुए। और जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनी, वो पुरानी पोस्टिंग हुई और 27,000 टीचरों की पोस्टिंग हुई। आज उत्तर प्रदेश में लिस्ट बन रही है सभी की कर्मचारियों की, उसकी नहीं रहा बैठ रहा। कुछ चीजों पर सुझाव ले लेते हैं मुख्यमंत्री जी, उनको सुझाव देते हैं, वे बात उस पर कर देते हैं, लेकिन गन्ने पे वे भी पता नहीं क्या हो गया। गन्ने पर रेट नहीं डर रहा की बार, मतलब 0-0 लिखा हुआ आ रहा। ओके विक्रम सिंह जी, 0-0 लिखा आपकी हुआ आ बात रहा, ठीक गन्ने का है, भुगतान क्योंकि नहीं जिस हो तरह रहा। की बातें अभी सामने आ रही, राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि ये किसानों के स्वाभिमान को दरअसल चोट पहुंचाई गई है। ब्रजेश जी, यही मैं निवेदन कर रहा था। किसान हमारे अपने हैं, एक तरीके से जब हम उनको अन्नदाता कहते हैं, जो कि वो हैं, कम से कम इतना तो हम कर लें कि वो उनकी स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में हम लोग वार्ता शुरू करें और साफ गोई से करें, साफ दिल से करें। समाधान बिल्कुल निकल सकता है अगर हम निकालना चाहें, लेकिन अगर हम अहंकार की यात्रा करेंगे और हठधर्मिता दिखाएंगे तो समाधान निकलने वाला नहीं है। और समाधान राष्ट्रहित में, जनहित में निकलना ही चाहिए, जल्द से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की ये सामने जो कन्फ्रंटेशन वाली जो स्थिति है, ये किसी के लिए ठीक नहीं। आपकी जो चिंता है वो देशव्यापी चिंता है, केवल किसी राजनीतिक दल विशेष की नहीं। सभी राजनीतिक दल चाहते हैं समाधान निकले, जनता चाहती है, सिविल सोसाइटी चाहती है, और समाधान के लिए जरूरी है कि एक जो माहौल बना है, इस माहौल में थोड़ा 26 जनवरी को इनकी ट्रैक्टर मार्च को गलत बताया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी के नाते आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं 2 बातें कहूंगा केवल 2 वाक्यों में। जो कानूनी स्थिति है, त्योहार रजिस्टर, और जो पिछली परंपरा है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार के ऊपर स्थानीय पुलिस इस पर निर्णय लेती है। और वर्तमान परिस्थिति में जो पोजीशन है, मैं समझता हूं कि जब आप परमिशन के लिए आवेदन पत्र करेंगे, उपलब्ध संसाधनों से पुलिस उसको नकार सकती है। लेकिन जो आमने सामने का कन्फ्रंटेशन का मार्ग है, आपने पहले ही कहा था, मैं उससे सहमत हूं कि थाना, दरोगा, लाठी और गोली, पैरामिलिट्री इसका समाधान न था, न है और न होगा। हमारे पड़ोसी देश चाहते हैं कि पुलिस एक बार बल प्रयोग कर दे
और जलियांवाला बाग दिखा दे, जिससे कि हम लोग 50 साल पीछे चले जाएं और एक ये काला दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा, जब कभी पुलिस, भगवान न करे कि पुलिस को कभी बल प्रयोग करना पड़े। वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा इस देश के लिए अगर अन्नदाता के ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया। वो संभव नहीं है, वो विकल्प नहीं है और न होना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए, बल प्रयोग अन्नदाता के ऊपर नहीं हो पाएगा। ओके मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं समाधान के विकल्प क्या हैं? देखिए, समाधान के विकल्प तो साफ साफ हैं। जैसा ये ओपी सिंह जी, यही दिख रहा है इनका उन्मादी व्यवहार। असल में इनका जो विचार और व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी का, अरे वो अपनी बात रख रहे हैं, बहुत शरीफ आदमी, हमारे दोस्त भी हैं, पत्रकार भी रहते हैं। मैं उनके शराफत पर किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बस यही कह रहा हूं कि इनका विचार व्यवहार कभी मेल नहीं खाता, विरोधाभासी रहता है। ये 3 दिन पहले तो चले जाएंगे मुंबई से फिल्म सिटी लाने, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद फिल्मकारों पर मुकदमा करेंगे। तो इनका व्यवहार साहब इसी तरह का है। जिस देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट, सुन लो ओपी सिंह साहब, आपकी बात मैंने बहुत विनम्रता से सुनी। जिस देश में एक साल में 42,460 किसान आत्महत्या करता हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट हो कि जिस देश में हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या करता हो, जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नारा दिया हो कि जय जवान जय किसान, और आप उसके जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जा रहा हो, जिस देश में हर घर का बेटा कृषि में अपना जीवन यापन कर रहा हो, जिस देश में हर कृषक के घर से निकला हुआ बेटा इस देश की सरहद की और आंतरिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिया हो, उस देश में किसानों की ये हालात, जिस देश का किसान 55 से 56 दिन से सड़क पे बैठा हो, ये देश में पहली बार होगा कि देश का किसान 55 से 56 दिन से सड़क पे बैठा हो और संवेदनहीन सरकार जो बिल्कुल निर्लज्जता और निर्ममता से किसानों की बात नहीं सुन रही है। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। पूरे देश मनोज जी धन्यवाद। प्लीज कोऑपरेट। और डिबेट अपन लोग बहुत अनुशासन में करें और एक दूसरे की मर्यादा और सम्मान का भी हमें ध्यान रखना है। ओंकार नाथ जी, समाधान और उसके विकल्प क्या हैं, और कांग्रेस उसमें कोई समाधान और विकल्प की दिशा में कोई पहल क्यों नहीं करती? अपोजिशन के नाते आपका भी दायित्व है कि आप भी थोड़ी पहल करें और इस संकट का समाधान निकालें। कांग्रेस डे 1 से सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि इसका समाधान करिए, इस कानून को वापस लीजिए। जिस तरह से इन्होंने कानून पारित किया था, अपने आप में वो जो गलत तरीका था, और उसमें पार्लियामेंट के परिसर में जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहाँ आंदोलन किया और विपक्षी दलों ने आंदोलन किया, वो अपने आप ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है वो इसको समाधान चाहती थी, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब किसान आए आंदोलन करने के लिए, उन्होंने घेराव किया दिल्ली का, उसके बाद भी सरकार किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। बार बार एक ही राग अलापती है कि हम जो है लिखित आपको दे रहे हैं एमएसपी। लिखित एमएसपी देने से क्या फायदा होगा जब उसका बजट का प्रावधान ही अगले साल नहीं रह जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखिए, ये बार बार स्वामीनाथन की बात करते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब एक थोड़ा सा आपके सामने उदाहरण देना चाहते हैं। 2014 में ये 1400 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम था, और 2006 में जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई तो 650 रुपये था। 650 रुपये से लेके और 1400 रुपये तक, मतलब 750 रुपया हमने बढ़ाया। और जबकि एक्चुअल जो था 2007 में 100 रुपया और 2008 में हमने 1000 रुपया, मतलब 250 रुपया इकट्ठा बढ़ाया था। 350 रुपया 2 साल में बढ़ाया था। और बाकी सुन लीजिए। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 में 50 रुपये, 17 में 75 रुपये, 18 में 100 रुपये, 19 में 110 रुपये, 19 और 20 में जो है 85 रुपये, मैंने 525 रुपए इन्होंने बढ़ाए और चिल्लाते हैं कि हमने। ओके, विनय पटेल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विनय जी, आप मुझे बताओ तो ये इसका समाधान क्या है करते हैं और समाधान के विकल्प क्या हैं? आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? देखिए सर, जो सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के नाम पर सत्ता में आई, जो सरकार किसानों के फसलों का दुगना दाम देने के नाम पर सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद जब डीजल 50 रुपये में था और डीपी के 1100 रुपये में था, तब किसानों का धान 1400 रुपये में बिकता था। और आज जब एनपीके 1400 रुपये में है, डीजल का दाम 70 रुपये में है, और आज किसान 1868 का धान जो है 1000 से 1100 रुपये में बेचने पर मजबूर हैं। ऐसे में मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूं कि ये कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये कोई आपके मान सम्मान की लड़ाई नहीं। इसके पहले भी देश के सदन में बिल वापस हुए हैं, तो किसानों के
किसानों की जो समस्याएं जी, हैं उसको देखते हुए धन्यवाद। इस बिल को वापस लिया जाना धन्यवाद। चाहिए। राकेश टिकैत जी को स्क्रीन पे ले जाए। राकेश जी, कल आपकी फिर एक और दौर की वार्ता है। इस वार्ता से आपको क्या बातचीत है। उम्मीदें हैं और क्या आपको लगता है कि कुछ समाधान की पहल हो सकती है? देखो, करीब करीब 50 घंटे के आसपास बातचीत हुई है इन 10 मीटिंगों में। सारा एवरेज निकाल ले तो 50 घंटे सरकार से बातचीत हुई है। जी, सरकार की समझ में एक बात आ गई कि इसका समाधान सरकार और किसान बैठ के ही निपटाएंगे। ये आ गई है सरकार की समझ में। तो कल देखते हैं, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो कल देखते हैं कल क्या कहती है सरकार। बीजेपी का कहना है कि आपको किस और हमें- प्रावधान से दिक्कत है, आप प्रावधानवार चर्चा क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने भी कह दिया कि हम 15 संशोधन इसमें कर देंगे। हमारा सवाल ये है कि बिल बना और उसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब बिल खराब है। आपने किसी सलाह से बिल नहीं बनाया, किस किस को करोगे? अगर पूरा स्ट्रक्चर खराब है और उसका अंदर का पूरी मशीनरी चेंज करोगे, ढांचा वही रखोगे, भाई पूरे को करके और फिर नया एक बना लेंगे। पहले भी बिल बने हैं। ये भूमि अधिग्रहण एक्ट आया, वो दोनों पार्टी थी इसमें, बीजेपी की, उसकी कांग्रेस की सरकार थी। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी। हम वहां पे गए, उनसे बात हुई, सारी चीज बताई। तो ऐसे लेकिन ही ये नया कानून बिल बना कैसे लेंगे, रद्द सब करे लोग मिलकर सरकार? बनाएंगे बढ़िया। सरकार ने इसको रोल आउट की तैयारी कर ली। क्यों? कैसे? बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गोडाउन्स तैयार कर लिए, कैसे? करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आप हाँ, कह रहे हैं हाँ। कानून वापस कर लो। हाँ, तो यही तो दिक्कत है ना कि कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए। तो जब ही तो ये है कि आप अपने उससे, यहाँ पे तो जो बजट आता है ना, बजट को चेंज करवाने की ताकत, उसमें अपना कोलोज डलवाने की ताकत यहाँ के उद्योगपतियों में है। बजाज स्कूटर कैसे बिकेगा, वो उसका प्रावधान उसका चेंज करवा दिया बजट में। ये हालात तो बजट टुकी है यहाँ पे, सारी चीज नहीं को आकर अगर ये गलती ना करते, बहुत बुरा हाल देश का है। 1850 का धान 1100 में न बिकवाते तो ये हल्ला बहुत ही बहुत ना शुक्रिया, होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कल भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच 11वें चक्र की वार्ता है और उम्मीद है कि 11वें चक्र में इस मसले का कोई समाधान निकलेगा। और यदि नहीं निकलता है तो मैं इस देश की सिविल सोसाइटी और प्रबुद्ध जनों से अपील करता हूं कि वो आगे आएँ, सरकार को भी समझाएं, किसान यूनियंस को भी समझाएं और इस मसले का समाधान निकालने के लिए ठोस पहल और प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।